नहीं देखे ना कि नवाज शरीफ ने अगर पैसा खाया भी है ना तो अवाम पर लगाया भी है। जनाब पार्टी का नाम उनका बब्बर शेर है, उनका साइन है, तो शेर कभी डरता नहीं है। तो आए ना, लीडर हैं इतने बड़े, अवाम के सामने बड़े खुल खुल के बोलते थे, जलसों में देखे बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे। अब बातें नहीं है, इतना छोटा दिल हो गया जहाँ पर हज़ारों लाखों के मजमे के अंदर खिताब करके नवाज शरीफ साहब धाड़ धाड़ के बोलते थे कि मुझे क्यों निकाला। तो आ जाएं वतन में, जवाब दें, सुप्रीम कोर्ट को जवाब दें, आप क्यों नहीं आते, क्यों मुल्क का पैसा लूटा हुआ है वो क्यों नहीं वापस कर पा रहे। लेकिन ये लीडर, मैं इसको समझते नहीं, अगर ये वाकई हकीकी लीडर होता तो आता, जवाब देता, आवाम के सामने खड़ा होता कि हाँ मैंने किया है, मैंने करप्शन किया है, मुझे सज़ा होनी चाहिए। पहली बात तो मैं नवाज शरीफ को लीडर ही नहीं मानता। नवाज शरीफ कोई बीमारी नहीं है, पैसे लेकर उधर छुपा के बैठ गया बस। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट किरण अकरम। मरियम नवाज अपने बाप का नाम सुरखरू करवाते करवाते उनकी जिन्स भी तब्दील करवा बैठी। उनके डॉक्टर के मुताबिक जो बताया गया है 95% बीमारी वो खवातीन में पाई जाती है, जैसा कि दिल का टूट जाना। आइए हम अपने आवाम से पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। कि 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, जिसमें ये बताया गया कि नवाज शरीफ को जो बीमारी है वो 95% खवातीन में पाई जाती है, जैसा कि दिल का टूट जाना। इस बारे में आप क्या कहते हैं? पहली बात तो मैं नवाज शरीफ को लीडर ही नहीं मानता, ठीक है। अगर वो लीडर होता तो वो पाकिस्तान में आता, पाकिस्तान के साथ मुखलिस होता तो आवाम के ये हालात ना होते, ठीक है। अगर उसे कोई मसला मसाइल है हार्ट का तो पाकिस्तान में बहुत स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है दिल के, लाहौर में है, जो कि उन्होंने ही बनाया हुआ है। उनकी इदारों, जब उनकी हुकूमत उस वक्त बना था, ठीक है, तो उनको पाकिस्तान आना चाहिए। मेरा मोहम्मद मियाँ नवाज शरीफ साहब को पैगाम है, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते वो पाकिस्तान आएँ, जितने भी उनके ऊपर केसेस हैं उनको फेस करें जवान मर्दी के साथ, ठीक है। वो लीडर हैं एक नून लीग जमात के, मुस्लिम लीग नून के, उनको आना चाहिए पाकिस्तान, ठीक है। अगर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के दिल के अमराज का इलाज हो, अगर उनको कोई मर्ज है तो वो आए, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली उनकी एक रिपोर्ट शायद हुई है कि वो सफ़र नहीं कर सकते, और उन्होंने रिपोर्ट के अक्स देखा आपने, क्या कहते हैं कि वो ट्रैवल कर गए हैं 225 किलोमीटर दूर, अपनी फैक्ट्री में विजिट किया उन्होंने। वो इस मुल्क के साथ मुखलिस हों, ठीक है। उनके तो बेटे कहते हैं हम पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है। अगर नवाज शरीफ अपने आप को ये तस्लीम करें कि मैं एक सियासी जमात को लीड कर रहा हूँ तो उनको वापस आना चाहिए। देखें, अब नवाज शरीफ साहब का दिल तो पहले ही बहुत टूट चुका था जब वो NRO के लिए तड़प रहे थे, हवालात के अंदर थे और रिक्वेस्ट की जा रही थी बारहा दफ़ा कि इलाज करवाना है। पहले उन्हें के प्लेटलेट्स कम हुए, वो बाहर चले गए। अब पता नहीं दिल क्यों घबराता है कि वापस जो हवालात हैं उसकी सैर ना करनी पड़े। पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा इंशाल्लाह खान साहब ने जो स्टेप लिया है वो इनको वापस लाएंगे। शायद उसी के डर के बजाय वो जाली रिपोर्ट्स बनवाते रहते हैं। पहले इनकी जो बेटी है मरियम नवाज साहिबा, वो हर बार इस्तेमाल कर चुकी है और हर दफ़ा उसको मुंह की खानी पड़ी है, जलील होती फिर रही है अंदर। और अभी मेरा यही मैसेज है नवाज शरीफ साहब को भी कि आप वतन वापस आ जाएंगे तो इसी में बेहतरी है, वरना जिस तरीके से आपकी जो बेटी है वो आपको बचाने के लिए बदनाम हो चुकी है, कभी कोई ऑडियो लीक्स ले आती है, कभी कोई वीडियो लीक ले आती है, उसी तरीके से उनका भी हाल होगा। अगर उनको इलाज की ज़रूरत है, उनके लिए इंसाफ कार्ड खान साहब ने लॉन्च कर दी है। पैसे नहीं है तो मुल्क का लूटा हुआ इतना पैसा है उसके पास कि अभी वो इस्तेमाल कर सकता है। तो रही बात इंसाफ कार्ड की, एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया गया खान साहब की तरफ से। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब मुल्क क्यों नहीं आना चाह रहे, क्योंकि अदालतें उनको बुला रही हैं और उनको पता है कि जो मुल्क का लूटा हुआ पैसा है वो अपनी जायदादें उनको बेचनी पड़ेंगी, उनका जो रही गई कसर है वो भी निकाल दी जाएगी, वापस हवालात में जाएंगे, उनकी सियासी पार्टी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसी डर की वजह से वो आना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ये देखें ना, अगर वो, उनका कहना ये है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं, ठीक है, उनका जो दिल है वो रेजा रेजा हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। और कुछ ये भी कहना है कि भाई उनके लाइफ पार्टनर खोने की वजह से ये सारे असरात जो हैं वो है। और अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको इसके दिल की बीमारी के अलावा और भी बहुत सी बीमारी जो है वो इसका लाहक हो सकती है। जनाब पार्टी का नाम उनका बब्बर शेर है, उनका साइन है, तो शेर कभी डरता नहीं है। तो आए ना, लीडर हैं इतने बड़े, अवाम के सामने बड़े खुल खुल के बोलते थे, जलसों में देखे बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे। अब बातें नहीं है, इतना छोटा दिल हो गया जहाँ पर हज़ारों लाखों के मजमे के अंदर खिताब करके नवाज शरीफ साहब धाड़ धाड़ के बोलते थे कि मुझे क्यों निकाला। तो आ जाएं वतन में, जवाब दें, सुप्रीम कोर्ट को जवाब दें, आप क्यों नहीं आते, क्यों मुल्क का पैसा लूटा हुआ है वो क्यों नहीं वापस कर पा रहे। तो ये वो कोई डर नहीं है, ये सिर्फ अदालतों का डर है उनको, ये उनको हवालात के नज़र आ रही हैं उनके सामने, जो उनका दिल कम होता जा रहा है। लेकिन ये लीडर, मैं इसको समझते नहीं, अगर ये वाकई हकीकी लीडर होता
तो आता, जवाब देता, आवाम के सामने खड़ा होता कि हाँ मैंने किया है, मैंने करप्शन किया है, मुझे सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये लीडर नहीं है, ये मुल्क को बिकाऊ हैं, इन्होंने मुल्क को ख़राब किया है, मुल्क का पैसा लूटा है, आवाम को जलील किया हुआ है, जिसके नतीजे अब तक हम लोग भुगत रहे हैं। पिछले 72 सालों से ये मारूसी सियासत करते रहे हैं लोग, और आज जो है उसका नतीजा ये खान साहब के ऊपर डालते हैं कि खान साहब ने ये कर दिया, खान साहब से पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पा रही, हुकूमत वो चला नहीं पा रहे। एक पॉजिटिव स्टेप लिया है खान साहब ने भी अभी सेहत कार्ड के हवाले से। फिर मीडिया मालिकान को पर्सनली इस बंदे ने फ़ोन किया है कि आप इनके तनख्वाहें बनाएं, तनख्वाहें बढ़ाए गई 50%। फिर गो पेट्रोल पंप को पर्सनली वो बंदा खुद उठ के कॉल कर रहा है कि आप निचले तबके की तनख्वाहें बढ़ाएं। उन्होंने भी स्टेप ले लिया, 30% उनकी भी पेज इंक्रीज़ हो गई। तो ये पॉजिटिव स्टेप नहीं है तो और क्या है। मैं ये समझता हूँ कि यही तब्दीली हम लोग चाह रहे थे। होप्स हो कि खान साहब जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ये जो बहाने बना रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब, ये कुछ भी नहीं होने वाला। अदालतें इनको बुलाएंगी, वहाँ पे भी इनका जो वीज़ा एक्सटेंड का मामला था वो भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ये वापस आएंगे और इनके हवालात के पीछे हम ज़रूर देखेंगे। आवाम का कहना है कि मियाँ साहिब अब तो बस कर दें, इतना तो बच्चे स्कूल जाते हुए ड्रामे नहीं करते जितना अब वतन वापसी आने पर कर रहे हैं। नवाज शरीफ को कोई बीमारी नहीं है, पैसे लेकर उधर छुपा के बैठ गया, बस कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पे उनका इलाज हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो अगर हमारा इलाज हो सकता है उसको क्या इलाज, वो पाकिस्तान में नहीं है, फिर वो क्या, फिर इधर ये सारे अस्पताल ख़त्म करो फिर ठीक है। कि वो अमीर बंदा का उधर हिसाब होते हैं, गरीब बंदे के हिसाब नहीं होते। ये कानून नहीं है। उमर फारूक ने कैसे अदालत चलाया, ये कोई कानून नहीं है। वो ले गएगा, वो सारे पैसा लेना पड़ेगा, बस ये बात है। दिल बेसिकली ये जो उन्होंने पैसे कमाए थे 2 नंबरी तरीके से, वो उनके ले जाएंगे तो दिल तो टूटेगा, तो वो वही बीमारी है उनको। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली यही है ना, उनका पैसा लिया जाएगा, उनको वो उनका दिल भी टूटेगा और सब कुछ होगा। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या आपको लगता है कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं आएंगे? आए ना आए, पैसे हमारे वापस कर दें, पैसे अकाउंट में भेज दें, 150 मुझे भी आ जाएगा। बेसिकली मैंने ना इतनी न्यूज़ नहीं देखी कि ये कि मुझे इतना इल्म नहीं है। इसके अलावा आप क्या करते हैं? मतलब न्यूज़ नहीं देखी इसका मतलब कुछ भी नहीं, फिर आपने देखा, आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। ये है कि नवाज शरीफ के वक्त में ये कारोबार के हालात बिल्कुल ठीक थे, नॉर्मल थे। अब जैसे कि इमरान खान की हुकूमत आई है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। नहीं देखे ना कि नवाज शरीफ ने अगर पैसा खाया भी है ना तो आवाम पर लगाया भी है। जैसे कि ओरिएंट ट्रेन हो गई, मेट्रो बस हो गई, इसके देखे ना तो बंदा ओरिएंट ट्रेन पे जब सफ़र करता है तो बंदे की तबीयत खुश होती है कि वाकई कुछ काम किया है। देखे ना कि नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी ना, नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी वो बेस्ट थी। जो इमरान खान की अब हुकूमत आई है ना, हर चीज़ महंगी हो गई। अब देखेंगे जैसे कि घी हो गया 420 रुपए का हो गया। अब गरीब बंदा 600 रुपए मंथली कमा रहा है तो वो कैसे घर अपना चलेगा। आप क्या काम करते हैं सर? ये मेरा स्टॉल है बेल्ट वोल्ट का, यहाँ पे ऑपोजिट शॉप है मेरी, तो वहाँ पर मैं स्टॉल है मतलब बेल्ट वोल्ट का। जी। नवाज शरीफ की हुकूमत में बेल्ट कितने का था? नॉर्मल था 120-30 रुपए का। और अब कितने का है? अब 550-1000 का इतने का चला ना कि जहाँ पर महंगाई ज़्यादा हुई है, आप भी तो उससे मार्जिन ज़्यादा निकाल रहे हैं ना। पहले बेल्ट लेकिन देखे ना कि अवाम कोई बेल्ट आपको 100 रुपए का पड़ रहा है तो आप उससे 5 अब रुपए देखें, कमा रहे हैं। ये खान का गलती नहीं है, आपकी गलती है ना कि आप आवाम को महंगी चीज़। सर मेरी बात सुने कि जैसे कि अब आवाम पुराने रेट पे आदी हो गई है। जी तो नाज़रीन, आपने आवाम को देखा भी और सुना भी, उनका रद्द-ए-अमल जो हमारे सामने आए वो मिला जुला है। तो आप देखते रहिए आज़ाद न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।